नंबर 1 हो गया। नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F अपान क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से डैश, उसके नीचे E बराबर F अपान कौन नॉट मेरे हीरो, क्यू नॉट। क्लियर। अब बताओ इसमें F का क्या रखोगे, कहां मिलेगा F का मान, समीकरण 1 से कहां मिलेगा F का मान, लिखो नीचे समीकरण 1 से F का मान रखने पर, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, ठीक है ना बाबू, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से डैश E बराबर F अपान क्यू नॉट। अब उसके नीचे यहां पर किसका मान रखोगे, F का, तो समीकरण 1 से F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, आओ रखते हैं, तो कैसे रखोगे E बराबर समीकरण 1 से F का मान रखने पर, सबसे पहले किसका मान रखा जाएगा, F का, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब बताओ इसको कैसे लिखते हो, अपान क्यू नॉट नहीं ना, क्या लिखते हो, इन टू 1 अपान क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, अतः E बराबर क्या आया, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। हो गया। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं बैठो, अभी कहाँ हुआ जी, इतना आसान है, निकाल लिए, अब लिख दो बाबू यही, ये अब देखो यही, अब तो जो डिराइवेशन दिया किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो लिखो क्या लिखो सर, लिखो नीचे यही, लिखो यही किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न, यही किसी, नीचे लिखो इसके नीचे, यहाँ ऐसा सर्किल, यहाँ ऐसे कर देना, एकदम सर्किल कर देना इसको, ठीक, नीचे यही किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न, यही किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। सीख गए तुम लोग। अब एक चीज और, उसके बाद बार बार लिखते हो निर्वात अथवा वायु में K बराबर 1, लिखो निर्वात अथवा वायु में, लिख लो मेरे हीरो, निर्वात अथवा वायु में, ठीक, निर्वात अथवा वायु में डैश K बराबर क्या होगा 1, निर्वात अथवा वायु में K बराबर 1, और जब K का मान 1 होगा तो E बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्लियर। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद अभी सुन लो, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हुआ मान, इतना करके आ गए, नंबर कट जाएगा। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, अभी उसका क्या निकाले मान, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा दिशा, तो लिखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, लिखो नीचे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये लिख लिया ना बाबू, निर्वात अथवा वायु में K बराबर 1,
तो के का मान 1 रखो, कितना होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। सही कर देना। अब वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश। कैसी है? सदिश। अभी क्या निकाले हो? मान। क्या पता है? डायरेक्शन। लिखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो कल सिखाए थे। लिखो सर, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अंदिश, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न, क्या लिखे हो? हाँ, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर की ओर होता है। सदैव आवेश से दूर की ओर होता है। क्लियर? धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर की ओर, सॉरी भूल गए, धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ये लिखे हो ना, पहली बार बोले थे, फिर हाँ फिर से लिख लो। धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदैव आवेश से दूर की ओर होता है। सदैव आवेश से दूर की ओर होता है। कौन हो गया? धनावेश। वह लाइन छोड़कर अगला पॉइंट, फिर से अगला पॉइंट लिखो स्टार लगा के, चाहे जैसे भी, चाहे उसको लिख देना 1, इसको लिख देना 2। दूसरा, ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदैव आवेश की ओर होता है। सदैव आवेश की ओर होता है। लिख दिए? क्या लिखे? ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदैव आवेश की ओर होता है। क्लियर? तो आप लोगों ने क्या सीखा वह समझ लो, मिटा दे इसको। यह आपका डेरिवेशन क्या हो गया? कंप्लीट। अब उसके बाद एक चीज और सीख लो मेरे हीरो। सर क्या सीखेंगे? तो वह सीखो ध्यान से। आपने क्या सीखा? एक बिंदु आवेश क्या है? Q। ध्यान से, एक बिंदु आवेश क्या है? Q। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है? P। इस बिंदु P पर क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र का मान। तो क्या होगा? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर। Q अपान R स्क्वायर। क्लियर? अब लिखिए सवाल। अब क्या लिखिए? सवाल लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, यह एक त्रिभुज है। यह एक क्या है? त्रिभुज। इस त्रिभुज पर यह प्लस Q है। ये क्या है? प्लस Q। ये क्या है? माइनस Q। यह त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। यह बिंदु क्या है? A, यह बिंदु क्या है? B, और यह बिंदु क्या है? C। बना लो फिगर।
सवाल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सवाल है एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक की भुजा स्मॉल l है, बिंदु B पर प्लस q है, बिंदु C पर माइनस q है। नीचे लिखे सवाल बिंदु A पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 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 ठीक है, कल वैद्युत क्षेत्र पढ़ा देंगे, तो अब शुरू किया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। क्या शुरू करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत बल रेखाएं। क्लियर? बस आज के लिए बस इतना ही।